हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप पहुंचे हैं एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का वीडियो का पार्ट 2 लेके। वीडियो के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने राइट कर रखा है। इसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या आता है। देखिए, इफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो बच्चों देखिए, हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रखे हैं कि जो टोटल इवेंट होता है, टोटल इवेंट, द इवेंट दैट इज पॉसिबल एंड द इवेंट दैट इज नॉट पॉसिबल इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में, वी नो दैट पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस तरह से 1 में से माइनस कर देंगे, कितना है 0.05। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए 1 कैसे लिखेंगे, 1 को 1.00 लिख सकते हैं, या 0.05 राइट कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0.95 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू जो पी की नॉट ई है, ये कितना आ गया 0.95, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल फार्मूला, आपको पता है, फार्मूले पे आपने पुट कर दिया, वैल्यू आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिस्कस कर लेते हैं। A bag contains lemon flavored candy only. Malini takes out one candy without looking into bag. What is the probability that she takes an orange flavored candy or lemon flavored candy? तो बच्चों इसमें देखिए, जो बैग है उसमें केवल क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है, ठीक है ना, उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। तो आपको फर्स्ट जो पार्ट है इसके सोल्यूशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल आउटकम है। दिस इज एन इम्पॉसिबल आउटकम। आपको मालूम है अगर आउटकम इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितना हो जाएगा, 0। राइट बच्चों, इसी तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप देखिए ये लेमन कलर का जो है सारा कैंडी है बैग में, पूरे कैंडी लेमन कलर, और अगर वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को उसमें से निकालने की बात हो, प्रोबेबिलिटी की बात हो, तो श्योर एंड सर्टेन है, लिख दीजिए, इट इज, सेकेंड पार्ट, इट इज a sure and certain outcome. Therefore, sure and certain में क्या हो जाएगा, the probability of a lemon flavored candy कितनी हो जाएगी, U1 हो जाएगी। इस तरह से आप लिख कर सकते हैं, P a lemon
फ्लेवर्ड कैंडी दिस इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 5 और 6 देखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। और कॉन्सेप्ट समझने का सबसे इजी तरीका क्या है, बुक्स में जो थ्योरीज दी हुई है, जो फार्मूले दिए हुए हैं, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छी तरह और लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और देखिए बच्चों, मैं इसी तरह से आसान भाषा में आपके लिए सोल्यूशन लेके आता रहूंगा। और इसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लगातार मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हमने राइट कर रखा है। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखिए बच्चों, इस सॉल्यूशन को हम करते हैं, तो इसलिए देखिए प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट आर, सॉल्यूशन में देखिए probability that two students are not having the same birthday any probability of not E, this is 0.992। तो क्या पता लगाना, probability that two students are having same birthday यानी probability of event, this will be 1 minus probability not the event, यानी 1 minus 0.992 माइनस कर लेते हैं। 1 का मतलब 1.000, 0.992 माइनस करिए, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.008, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? Total number of balls in bag, अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग कितने हैं, 3 रेड है, 5 ब्लैक है, टोटल हो गया 8 बॉल्स, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, सबसे पहले क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अगर इसको देखा जाए बच्चों, तो फार्मूला क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल
outcomes divided by number of total possible outcomes. Number of total possible आउटकम्स. ओके, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात की जाए तो रेड बाल की बात क्यों कर रहा है, तो रेड बाल के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और टोटल बाल कितना 8 है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 3/8 हो जाएगा. आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं बच्चों. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, नॉट रेड. तो सेकेंड में देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, probability of not getting a red ball, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ रेड बॉल, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 3/8 आया है, तो 1 माइनस 3/8 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 3/8, ये आ जाएगा 5/8. ये आंसर है. इस तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/8 और नॉट रेड की 5/8 हो गया. तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 3 लेके, उसमें आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे. ओके बच्चों, बाय बाय.